हाथरस के केस में भी यूपी पुलिस ने कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ है। दिल्ली में कथित रूप से हुए बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस यही कह रही है। हो सकता है दिल्ली पुलिस सही हो, लेकिन ये घटना हाथरस से कई मामलों में मेल खाती है। हाथरस में पुलिस के पहरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली में परिवार का कहना है कि उनकी जानकारी के बगैर 9 साल की बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 लोग गिरफ्तार हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली कैंट इलाके के इस शमशान घाट में 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप हुआ और उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाकर घटना स्थल से नमूने उठवाए। आरोपी पुजारी राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम के कमरों से उनके कपड़े जब्त किए और वाटर कूलर निकालकर उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई। यहाँ से कपड़ों को जब्त करने के बाद उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे साफ होगा डीएनए मिलान के बाद कि क्या बच्ची के साथ रेप हुआ था। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि उन्होंने उस दिन वारदात के दिन क्या कुछ किया था। शायद कोई बात निकलकर सामने आए। बच्ची के घर वालों ने आरोप लगाया था कि रविवार की शाम जब बच्ची शमशान घाट में पानी भरने गई थी तब वहां उसकी मौत हो गई थी और पुजारी ने जबरन बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। घर वालों का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि एफआईआर लिखवाते वक्त घर वालों ने रेप और हत्या की बात नहीं कही थी। तब उन्होंने करंट से मौत की बात कही थी। बाद में जब उन्होंने नया बयान दिया तब हत्या, रेप, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों ने भी बताया कि बच्ची की मौत करंट से हुई है। वाटर कूलर की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें करंट आ रहा था। बच्ची के अधजले पैर मिले। उनके पोस्टमार्टम से कोई नतीजा नहीं निकला। आरोपियों के कमरे से उनके कपड़े जब्त किए गए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। आरोपियों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सवाल ये है कि जब ये संदिग्ध मौत का केस था तो पुजारी ने अंतिम संस्कार क्यों करवा दिया। बच्ची की मां के बयान पे जितनी भी संगीन धाराएं उस बयान में आ रही थी, हम लोगों ने उनको अप्लाई कर दिया था। अब जितने सेक्शंस इसमें ऐड हो गए हैं उसके आगे और कोई सेक्शन नहीं बचते हैं। दफा 302, 376 पॉक्सो, तो ये सबसे संगीन सेक्शन है अपने आप में। बाकी चार्जशीट का मैंडेट हमको 60 दिन का होता है लीगली। हम लोग उससे कहीं जल्दी इसको टुकआउट कर देंगे। उधर पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे। सभी की हूटिंग भी हुई। वहां मौजूद लोगों में मारपीट तक हो गई। केजरीवाल जब मंच पर आए तो मंच टूट गया और उसके बाद वो निकल गए। केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए। नेशनल SC कमीशन और नेशनल बाल आयोग ने भी सक्रियता से इसकी जांच की है और हमारी डिमांड है कि इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच होके फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलना चाहिए। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पीड़ित परिवार और इलाके के लोग पिछले 3 दिन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर सड़क पर बैठे हैं। पंखा रोड जाम है। बच्ची के शव के अवशेष ही मिले, लेकिन इस केस में सबसे जरूरी था बच्ची के शव का बरामद होना, जिससे साबित हो पाता कि बच्ची के साथ उस दिन क्या हुआ था। ऐसे में पुलिस के सामने ये साबित करना बेहद मुश्किल होगा कि बच्ची के साथ रेप या उसकी हत्या हुई थी या नहीं। पुलिस की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर राजनीति भी चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।